जम्मू कश्मीर किराया प्राधिकरण विधेयक 2025 एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज पेश करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में किराएदारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है, ताकि मकान मालिकों और किराएदारों के बीच उत्पन्न विवादों को जल्दी और निष्पक्ष समाधान निकाला इनका जा सके। ये विधेयक पुराने कानूनों की कमियों को दूर करते हुए एक स्वतंत्र प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, जो रजिस्ट्रेशन से लेकर शिकायतों और फैसलों तक की जिम्मेदारी संभालेगा। इस कानून के तहत एक आजाद किराया प्राधिकरण का गठन किया जाना है, जो तमाम मकान मालिकों और किराएदारों के मामलात को रजिस्टर करेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा और अगर कोई शख्स शिकायत पेश करता है तो उस पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई भी होगी। ये कानून ये मकसद रखता है कि राहत, इंसाफ और एहतमाम दोनों को बराबर मिले, ताकि कोई जुल्म या नाइंसाफी ना हो। आमतौर पर पुराने कानूनों में मुनासिब राहदारी, मकान मालिकों की निजामत और किराएदारों की अमानतदारी पर शक और आदम एहतमाम की सूरतें पैदा होती थीं, जिन्हें नया कानून खत्म करने का इरादा रखता है। इस कानून की ज़रूरत वजूद में तब आई जब बीते सालों से सूबे में शहरीकरण, सियाहत और तिजारत में बेहतरीन तेज़ी आई। श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, बारामूला वगैरह में मकानों की तलब बढ़ी और लोग अब रियल स्टेट में दिलचस्पी भी ले रहे हैं। मगर अदालतों में लंबी चौड़ी कार्रवाई और मनमानी किराए के मामलों ने लोगों को परेशान किया है। जगह जगह तनाज़े पैदा हुए और एक बेनिज़ाम किराएदारी व्यवस्था उभर आई। इस बुनियाद पर यह बिल लाया गया कि हर मसले का हल अदल, इंसाफ और तेज़ी के साथ हो सके। इस बिल के लागू होने के बाद किराएदारी के मामले अदालतों की लंबी कतारों में नहीं फंसेंगे, बल्कि एक अलहदा प्रशासकीय और नियामक कार्रवाई के पास पहुंचेंगे, जो कोशिश करेगा कि तमाम तनाज़े 30 से 60 दिन के अंदर हल हो सके। अगर कोई किराएदार किराया देने से इनकार करता है या मकान मालिक मनमानी ज्यादती करता है तो रेंट अथॉरिटी उसमें दखल अंदाज करेगी। ये अथॉरिटी सिर्फ ज़रूरी और वैध वजह पर ही किराएदार को निकालने का हुक्म दे सकती है। मिसाल के तौर पर किराया ना देना, मकान को नुकसान पहुंचाना या वादा शिकनी। इस तरह किराएदार को भी यह हक हासिल होगा कि अगर मकान मालिक नाइंसाफी करे तो वो शिकायत कर सकें। अहम पहलू ये भी है कि रियल स्टेट में भरोसा और पारदर्शिता लाई जाए। आज तक बहुत सा किराया गैर कानूनी या गैर रजिस्टर्ड सिस्टम के तहत चल रहा है, जिससे सरकार को राजस्व भी नहीं मिलता और निवेशकों को कानूनी तहस्सुब भी नहीं मिल पाता। इस नए सिस्टम में हर किराया अनुबंध डिजिटल रूप से रजिस्टर होगा। इसमें न सिर्फ सरकार की निगरानी बढ़ेगी, बल्कि अवैध लेन देन, धोखाधड़ी और जालसाजी भी रुकेगी। इस कानून से आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी आएगा। मकान मालिक पुरानी फौकदारी यानी कि अधिकार और किराएदार अमानतदारी यानी कि विश्वास और सुरक्षा के साथ घर किराए पर देने में दिलचस्पी लेंगे। इससे किराए वाले मकानों की तादाद बढ़ेगी, खासतौर पर मध्यम वर्ग और छात्रों को राहत मिलेगी और सरकार को रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स से आमदन भी होगी। सामाजिक अदालतों का बोझ भी कम होगा और लोगों को इंसाफ भी जल्द मिलेगा। राजनीतिक लिहाज से भी ये इस ओर इशारा है कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा का अपना खुद मुख्तार यानी कि स्वतंत्र किराएदारी सिस्टम विकसित हो रहा है, जो स्थानीय प्रशासन और सुधार पर गहरी सोच और अमल की निशानी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिल पेश कर ये संकेत दिया है कि जमहूरियत और नई रिवायतें सूबे में जड़ें मजबूत कर रही हैं। कानूनी माहिरीन भी मानते हैं कि इस कानून से लंबे इंतजार और अवैध कब्जे जैसे मसले हल होंगे और दस्तावेज पोर्टल पर दर्ज होकर सुरक्षित रहेंगे। दीर्घकालिक तौर पर देखें तो विधेयक से जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था में मजबूती, शहरी जीवन में सुगमता और सामाजिक अदल का सुकून मिलेगा। लोग घर लेकर या घर देकर बेखौफ रहेंगे, व्यवस्था साफ और पारदर्शी होगी और समाज में एहतमाम, रहन सहन और एकता बढ़ेगी। इस तरह जम्मू और कश्मीर किराया प्राधिकरण विधेयक 2025 सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक तामीरी कदम है, जो सूबे के आवाम, हुकूमत और तिजारत के बीच एहतमाद यानी कि विश्वास और मुश्तरका तरक्की का कदीम रिश्ता कायम करेगा। को बताते चलें कि पिछले हफ्ते ऑब्यूटरी सेशन के बाद फिर राज्यसभा के इलेक्शंस थे, उसके बाद 2 दिन के लिए कोई बिजनेस नहीं हुआ। 5 दिन के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर असेंबली जो है यहाँ पर बिजनेसेस होंगे। और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक इम्पॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिस बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताते चलें कि इस वक्त टेनेंसी के तहत यानी कि किराएदारों में और लैंडलॉर्ड्स में काफी ज्यादा डिस्प्यूट होता है। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ी है यहाँ पर, और कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसमें से गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम या श्रीनगर के कई इलाके हैं जहां पर अक्सर
टेनेंट्स के बीच में और लैंडलॉर्ड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस चीज को लाइन करने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस की जाएगी और बिल नंबर 4 होगी ये, जो सीएम उमर अब्दुल्ला इंट्रोड्यूस करेंगे। कि कैसर जमशेद लोन जो लोलाब के एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो पानी को लेके मुद्दा उठाने वाले हैं कि लोलाब के कई सारे ऐसे एरियाज हैं, तो जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। वही अगर आप बात करें तो हिलाल अकबर लोन जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, उनका मानना है कि इस बार जो आपदा हुई उसके चलते हुए कई किसानों का नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई कैसे हो। वही अगर हम बात करें तो जो चीफ विप है कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट, उन्होंने कहा कि इस वक्त हेपेटाइटिस ए का कहर बांडीपुरा के कई सारे इलाकों में जारी है और वो अपने सवाल जवाब हेल्थ मिनिस्टर सकीना येतू से पूछेंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें, साथ ही साथ भाजपा के जो एमएलए हैं आरिस पठानिया, उन्होंने भी कहा है कि उनके इलाके उधमपुर में कई सारी जगहों पे डंपिंग साइट्स जो है उन पे इस वक्त कोई नजरसानी नहीं हो रही है, उसको लेके भी डिबेट होगा। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला एक इंपॉर्टेंट बिल टेबल करेंगे। क्या कुछ उसके बाद रिस्पॉन्स रहेगा लैंडलॉर्ड्स की तरफ से, टेनेंट्स की तरफ से, और क्या जो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हैं वो इन बिल्स का समर्थन देंगे, क्या कुछ रिस्पांस रहेगा उनका। इन 5 दिनों में कई सारे और ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसमें से रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस है। तमाम ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी यहां असेंबली को चलने देगी या फिर से वही होगा जो हमने पिछली बार देखा कि कई सारे जो रियल मुद्दे रहे यहाँ लोगों के, उन पे फोकस नहीं हुआ और जितने भी ये डिबेट्स और डिस्कशन रहे इन तमाम लीडर्स के, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रहे। लोग इस वक्त काफी ज्यादा कंसर्न हैं, चाह रहे हैं कि उनके जितने भी ये इश्यूज हैं, अब जबकि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बन चुका है, उसमें उनकी रियल और ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी।